जी भैया, जी हाँ जी। क्या हुआ चाचू? सचिन घर जल्दी आ जाएगा? अरे हाँ बेटा, सचिन अब बिल्कुल ठीक है, वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। चलो भैया, ये बात हम विक्की को भी बता के आते हैं। हाँ हाँ चलो, मैंने कहा था ना कि सचिन जल्दी ठीक हो जाएगा। देखा, मेरी बात सच हो गई ना? क्या बात है, ये बच्चे तो ऐसे कूद रहे हैं जैसे कोई मौत के मुंह से वापस आ गया हो। सचिन का ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है माँ। वो कोमा में भी जा सकता था। वो तो शुक्र है आंचल जी वहां थी, इसलिए। आंचल? जी हाँ आंचल जी। हमारी किस्मत अच्छी है कि आंचल जी उस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। डॉक्टर सुदीप की दोस्त है, उनसे मिलने के लिए वहां गई। उन्होंने अपना खून दिया है सचिन को। सिर्फ उनका ब्लड ग्रुप मैच होता था सचिन से, इसलिए। कैसा है मेरा बच्चा? मुझे लगा कि मैं भी भगवान के घर पे चला जाऊंगा माँ से मिलने के लिए। ये चुप कर सचिन बेटा। कैसी बातें कर रहे तू? ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी टीचर आंटी ने तुम्हें खून दिया है। भगवान की दया से देखो, तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या मैं सचिन से 1 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर। सुदीप, अब भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं होगा। हजारों साल जियोगे तुम। मुझे पता है क्यों। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ब्लड दिया है। अभी आपका और मेरा भी ब्लड का रिश्ता हो गया। गुड इवनिंग। आज मैंने तुम्हारा दिन खराब कर दिया ना सुदीप। कैसे? आज तुम्हें रे ऑफ होप बनाकर शहर के सारे डॉक्टर्स तुम्हारा सम्मान करने वाले थे और मैंने रोक दिया। गुड इवनिंग। दरअसल मैंने फ़ोन कर दिया था, इमरजेंसी बता दी थी और उन्होंने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। सच? बिल्कुल सच। अब और एक सच बताऊं तुम्हें? रे ऑफ होप का सामान असल में मुझे नहीं,
तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे उस पेशेंट के लिए सचिन के ठीक होने के बाद तुम काफी खुश दिखाई दे रही हो। खुश होने की तो बात है, जो सचिन ठीक हो गया। क्यों, तुम खुश नहीं हो? हाँ, पर मेरी खुशी में और तुम्हारी खुशी में बहुत फर्क है आंचल। फर्क तो होगा इसलिए। सचिन तुम्हारे लिए एक पेशेंट है, लेकिन मेरे लिए स्टूडेंट। हेलो जी मामा जी। अरे कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों, अब सुदीप ने आपको बताया नहीं? नहीं तो? ओह, मैं भूल गया था। मामा जी, मैं सुदीप के क्लिनिक में हूँ। पर तुम सुदीप के क्लिनिक में क्या कर रही हो? ओह अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ। जी। शुक्र है आंचल थोड़ा समय सुदीप को देने लगी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो उस बच्चे को खून दे रही थी जिसको वो पढ़ाती थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? बच्चों के दादाजी आए थे ये पूछने की आंचल बच्चों को दोबारा पढ़ा सकती है या नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि उनका बच्चा बीमार है तो जरा मैं ढंग से बात कर लेती उनके साथ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। ओह, आप आइए आइए। बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। कहिए, कैसा है आपका बेटा? ठीक है डॉक्टर साहब। मेरे समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। मुझसे ज्यादा थैंक्स तो आपको आंचल जी का करना चाहिए। उनका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। आंचल को मैं काफी वक्त से जानता हूं। वो सिर्फ एक अच्छी लड़की ही नहीं बल्कि उसका बहुत नर्म दिल भी है। इवन अनजाने लोगों के लिए उसका दिल दर्द महसूस करता है। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, हमारी फैमिली भी अनजान थी उनके लिए। वो मेरे बच्चों को वापस ले आई, उन्हें पढ़ाने लगी और अब अपना खून देकर सचिन को भी बचा लिया। आपकी वाइफ तो आंचल से बहुत खुश होंगी। जी, वो मेरी वाइफ जहां भी होगी जरूर खुश होगी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ। इट्स ओके। ऐसा मत कहिए, ये आप कैसी बात करते हैं रमाकांत जी?
नमस्ते पापा। आप कब आए पापा? हैरानी हुई ना मुझे यहाँ देखकर। तुम लोगों ने सोचा होगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। आप फिर से ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, सचिन की बीमारी को छुपाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। तो सचिन की चिंता में 2-4 दिन बस भूल गया था मैं सब कुछ। यही गलती है। आपने जितनी चिंता करनी थी कर ली। जितना ख्याल रखना था बच्चों का रख लिया। ऐसा ख्याल रखा कि सचिन हॉस्पिटल तक पहुंच गया। अब मेरी बारी है। मैं ख्याल रखूंगा बच्चों का। बच्चे मेरे साथ मुंबई आएंगे और आप इनकार नहीं करेंगे। समझी जी, ये इतना गुस्सा करने की बात नहीं है। आप बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। और कौन सी बात रह गई ये करने के लिए? आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सके तो उसके बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे आप? और जैसा ख्याल रखा है आपने, मैंने देख लिया। सचिन के हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ गई। जो होना था सो हो गया पापा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे मान लूं मैं? किस आधार पर मान लूं? हेलो। डॉक्टर, सचिन को डिस्चार्ज कब मिलेगा? 1-2 दिन में मिल जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है बेटा। तुम तो समझीचे की आदत जानते हो। पर वो बच्चों को मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? आज हम जिस हालात में हैं, हम उनके साथ बहस नहीं कर सकते बेटे। उनके सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। हमारे पास 2 दिन है। हो सकता है शायद 2 दिन में चीजें बदल जाएं। बेटे, तुम थक गए होगे, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। यहां मैं संभाल लूंगा। तू आ गई बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। जी माम जी। अब वो बच्चा कैसा है? ठीक है, एक्चुअली अच्छा है। बस 1-2 दिन में उसकी छुट्टी हो जाएगी। चलो अच्छा है। भगवान का शुक्र है कि वक्त पे तुमने उसे खून दे दिया, वरना बहुत मुसीबत हो सकती थी। मामी जी, मैं उस मुसीबत के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ओह, तो देश की राजकुमारी देश को बचाने के लिए अपना खून देकर आ गई। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी के मामा जी की भी जय हो।
चलो अभी बहुत हो गई जय, अंदर जाके हाथ मुंह धो ले। देखा देखा कैसे चिढ़ गई मेरी जय जयकार होते देखकर। मैं भी आती हूँ। तुमने आंचल को बताया क्यों नहीं कि बच्चों के दादाजी आए थे और दोबारा पढ़ाने के लिए कह रहे थे बच्चों को? मैं नहीं बताऊंगी। ये भी कोई बात हुई? जब चाह बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया, जब चाह हटा दिया। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे। नहीं चाहिए उनकी नौकरी। ऐसी नौकरी को दूर से ही नमस्ते। और आप भी आंचल को इसके बारे में कुछ मत बताना, समझे कि नहीं? अच्छा जी जी जी, नमस्ते। मम्मी, बहुत अच्छी खबर है। अरे अच्छी खबर है तो बताने में देर क्यों लगा रही है? जल्दी बता ना। बड़े पापा आ रहे हैं तीनों बच्चों को अपने साथ मुंबई ले जाने। सच कह रही है तू? ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है माँ? जरा हम भी तो सुने। अरे बेटा, अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। समधी जी बच्चों को अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अरे क्यों नहीं कर सकते? अरे इसमें बुराई क्या है? आखिर उनका भी रिश्ता है बच्चों से। नाना है वो आयुष, जूही और सचिन के। नाना तो वो विकी के भी है। तो क्या उसे भी साथ भेज दोगी? विकी? विकी की बात कहां से आ गई? वो कैसे जा सकता है? अगर विकी नहीं जाएगा तो आयुष, जूही और सचिन भी नहीं जाएंगे। बात को समझने की कोशिश कर धीरज। बिन माँ के बच्चे हैं। अरे अपने नाना के साथ चले जाएंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा ना? क्या अच्छा रहेगा माँ? क्या मिल जाएगा उनको वहां पर? माँ मिल जाएगी उन्हें। माँ, जिस तरह वो वहां पल बढ़ सकते हैं उससे कहीं बेहतर यहां रहेंगे वो। ये उनका अपना घर है। बच्चे अपना घर छोड़कर कहीं क्यों जाएंगे? बिन माँ के बच्चों का कहीं घर नहीं होता धीरज। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि रमाकांत जी हमसे ज्यादा पैसे वाले। अरे बच्चों की इच्छाएं वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। मुझे जरा काम है। बच्चों को यही नहीं रख सकते? खुशी की बात यह है कि सचिन अब ठीक हो गया है, वो कहीं भी जा सकता है। वो तो जा सकता है भैया, लेकिन क्या आप उसे जाने देना चाहते हैं? जया के साथ साथ मेरी सारी इच्छाएं, सारी चाहते खत्म हो गई है। आंचल जी के मदद से सचिन ठीक हो गया, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। सही कहा भैया आपने। आंचल जी हमारे लिए फरिश्ते की तरह हैं। जब भी हमने किसी परेशानी का सामना किया है, उन्होंने हमें उस परेशानी से बाहर निकाला। पहले डिजाइनर के मामले में हमारी मदद की और अब सचिन के मामले में।
डिजाइनर? डिजाइनर के मामले में आंचल जी ने क्या हेल्प की थी? वो भैया, मैंने आपसे एक डिजाइनर का जिक्र किया था ना। हाँ, आनंदिता। झूठ बोला था मैंने भैया। दरअसल वो डिजाइनर आनंदिता नहीं, आंचल जी हैं। उन्हीं की डिजाइन की वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो धीरज, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था भैया, लेकिन आंचल जी इस बात को राज रखना चाहती थी। उन्हें डिजाइनिंग से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। डिजाइनिंग तो उन्होंने सिर्फ हमारी मदद करने के लिए की थी। समझ में नहीं आ रहा आंचल जी के इतने सारे एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं। जो भी हो, सुदीप ने सचिन का जिस तरह से ट्रीटमेंट किया है ना, मैं तो हैरान हो गई थी। तुम्हें पता है सचिन बिल्कुल ठीक हो गया है। सच में शहर का सबसे अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो दिलों का इलाज करना चाहे भले ही जानता हूं, पर दिल पढ़ना नहीं जानता। वरना अब तक ये समझ जाता कि आपके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मनु नहीं, किसी की शराफत का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हें पता है वो कितना अच्छा है। उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना जब मैंने उसे बताया कि उसके और मेरे बीच में कोई रिश्ता होना मुश्किल है। सुदीप जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि इतना बड़ा डॉक्टर मेरा दोस्त। और तुम्हें पता है सुदीप की जगह कोई भी और होता ना, और मैं कितना भी खून दे देती, सचिन का बचना मुश्किल था। असल में मेरे खून की वजह से नहीं, सुदीप की वजह से सचिन बचा है। वेरी गुड। हे, सचिन तो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी बातें इधर घर पे। हाय सुदीप, तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कैसी खुशी दी है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू वेरी मच सुदीप। अगर सचिन को कुछ भी हो जाता ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता। समझो ये एहसान है मुझ पर तुम्हारा। आंचल, मैंने कई बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहा। तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया, तुम्हारा रिजल्ट पता कराया। और तुम्हें वो दिन याद है आंचल, जिस दिन मुंबई तुम अपने वीजा के लिए गई थी? तुम अपनी सारी पेपर्स मेरे गाड़ी में भूल गई थी, और मैं अपने सारे काम दाम छोड़कर तुम्हारे बस के पीछे आया था। तो तुमने उस दिन मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, मेरी थोड़ी भी तारीफ नहीं की थी। सिर्फ पेट्रोल के पैसे डॉलर में देने की बात की थी, जबकि उस दिन तुम्हारा करियर का सवाल था। और जो आज मैंने एक मरीज को ठीक कर दिया है, जो कि मेरा फर्ज है, तुम तारीफों के पुल बांध रही हो। तब बात सिर्फ मेरे करियर की थी सुदीप, लेकिन आज किसी की जिंदगी की है। सब कुछ दोबारा मिल जाता है सुदीप, सब कुछ, लेकिन किसी की जिंदगी वो दोबारा नहीं मिलती। किसी को भी नहीं।